हर इंसान के जीवन में एक पल आता है जहाँ पे उसे फैसला लेना होता है कि वो केवल सपना ही देखेगा या उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी करेगा। आज का यह लेक्चर उसी सपने को साकार करने के लिए एक छोटी सी शुरुआत है। हेलो दोस्तों, मैं सरवन। मैं अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सारण छपरा से बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ। मैंने प्रीवियस में बहुत सारे अचीवमेंट अचीव कर चुके हैं जो धीरे धीरे बताया जाएगा। आइए हम आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिसको बोलते हैं बिलियन। बिलियन को ना हम लोगों के सिलेबस में बहुत सारे भागों में बांटा गया है। जैसे अनुसांग गुणधर्म, उसको क्या बोलते हैं हम? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्वथनांक उन्नयन, उसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हिमांक में अवनमन, जिसको बोलते हैं हम लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट में प्रासरणिक दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद क्या आती है, इस चैप्टर में ना बहुत सारे लॉ को पढ़नी है, जैसे हेनरी लॉ, रॉयल्स लॉ और क्वांटम फैक्टर्स। और आगे बढ़ेंगे ना तो देखिएगा क्या कि इस बिलियन को ना दो भागों में बांटा गया, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड, और एक और टॉपिक आता है इसी में हाइपर सैचुरेटेड। और उसके बाद ना सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट क्या है? कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता पद, मोल, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मतलब मोल, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ। आखिर ये क्या है? होता है क्या कि बहुत सारे बच्चों का ना 11 खत्म हो जाता है, ऐसे ही खत्म हो जाता है और वो पढ़ नहीं पाते हैं। फिर उनको जब जाते हैं ना 12th में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बोलते हैं कि केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, रटना पड़ता है, समझ में नहीं आता है, ये है वो है, और वो धीरे धीरे केमिस्ट्री से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें केमिस्ट्री पेपर में बैक लगता है या बहुत कम नंबर से उत्तीर्ण होते हैं। आइए आज हम कुछ टर्म को देखेंगे। उसको पहले शुरू करते हैं चैप्टर है 12th का, जिसे सोल्यूशन बोलते हैं। वास्तव में इसका नाम सोल्यूशन होना नहीं चाहिए था। मैं बताता हूँ कि इसका नाम क्या होना चाहिए था। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा ना धीरे धीरे पता चलेगा इसका सही नाम क्या है, और उस नाम को ना मैं करेक्ट भी करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों को पढ़ना क्या है? बिलियन पढ़ना है, जिसे हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन। इसको भी इसका नाम हम परिवर्तन करेंगे, देखिएगा आगे। इस चैप्टर को ना हम बता दें 4-5 भागों में बांटा गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? कंसंट्रेशन टर्म। अगर वो पढ़ लेंगे ना तो सारी चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी। यह टॉपिक ना 9th में पढ़ना था, मोल, फिर 11th में पढ़ना था और फिर 12th में पढ़ना था। तो मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना ताकि 9th वाला भी देख सकते हैं, 11th वाला भी देख सकते हैं और 12th वाला भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये बिलियन। बिलियन क्या होता है सुनिएगा। अगर मानते हैं क्या कि एक पानी का बोतल है, एक क्या है? एक पानी का बोतल। इसका रैपर हटाते हैं हम, छोड़िए। ये पानी का बोतल है, ठीक। इसमें कितना पानी? इतना पानी है। अब हम बात करते हैं क्या कि इसको ना हमको शरबत बनाना है। गर्मी का दिन है, बहुत सारे मेहमान आते हैं, उनको पिलाना पड़ता है। अब मानते हैं क्या इतना पानी है और इसको ना हमको शरबत बनाना है, तो क्या करेंगे? पहले पानी लेंगे, इसमें क्या करेंगे? चीनी मिलाएंगे, और क्या करेंगे? नींबू मिलाएंगे, और क्या करेंगे? नमक मिलाएंगे, और कर सकते हैं क्या? जलजीरा मिला सकते हैं। अब सुनिएगा, अगर मानते हैं क्या इसमें ना हम पानी, नमक और चीनी है, और इसको ना अच्छे से हम शेक कर दिए, अच्छे से हिला दिए, तो क्या इसमें क्या पानी अलग, चीनी अलग और नमक अलग दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। तो बोलेंगे, तो आप सुना ध्यान से। अगर मानते हैं क्या कि हम ना चुपके से चालाकी से ना ऊपर से 1 चम्मच निकालते हैं और उसको पीते हैं, क्या मीठा लगेगा ना? मीठा लगेगा। और नीचे से निकालते हैं, क्या मीठा लगेगा? लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक चीनी, पानी और नमक एक समान रूप से वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी को ना बोलते हैं समांगी मिश्रण। कि वैसा मिश्रण ना जो ऊपर से नीचे तक एक समान रूप से हो, होमोजेनियसली हो, या द मिक्सचर दैट इज होमोजेनियस, उसी को ना बोलते हैं सॉल्यूशन। अब सुनिएगा फिर से, ये क्या है? पानी है, इसमें क्या मिलाएंगे? नमक मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे, नींबू मिलाएंगे, और मिला सकते हैं। क्या इसमें अलग दिखाई देगा? नहीं देगा ना। तो क्या बनेगा? शरबत। इसी को ना बोलते हैं बिलियन। अब सुनिएगा, अब बात आता है ना कंफ्यूजन क्या होता है इसको पता है क्या? कि भैया अगर HCl लिक्विड है, ठीक, और NaOH भी लिक्विड है, तो क्या इसको अगर हम मिला देंगे सोल्यूशन बनेगा? नहीं बनेगा। इससे पता है क्या बनेगा? बनेगा NaCl प्लस H2O। पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ देखो ना, क्या HCl क्या है? लिक्विड है, NaOH क्या है? लिक्विड है, और बना क्या? NaCl और वाटर। अब सुनना, क्या बोलेंगे कि ये दोनों मिलके इस सोल्यूशन बन गया है? क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ना HCl में ना एक कैटायन है और एक एनायन है।
इसमें भी क्या है, एक केटायन है और एक एनायन, और ये पता है क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, क्षार है। ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस है। देखो ना, यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है, तो हम बोल सकते हैं अगर सोल्यूशन डालेंगे तो बोलेंगे कि आयन दूर दूर भागना शुरू करेगा। अगर आयन दूर दूर भागेगा तो बोलेंगे कि H प्लस के पास कभी ना कभी OH आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही, तो बोलेंगे कि AOH और AH दोनों मिलेगा और क्या बना देगा, वाटर बना देगा। अब बचा क्या, Cl माइनस बचा, और यहाँ क्या बचा, Na प्लस, दोनों को ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। लेकिन क्या भैया रिएक्शन क्या यार विलयन बन गया, विलयन नहीं बना। अब सुनना ध्यान से, विलयन का डेफिनेशन, दो या दो से अधिक रासायनिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यह दो टर्म याद करना है, क्या लिखते हैं डेफिनेशन को हम कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को रासायनिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से, कुछ ना इंपॉर्टेंट टर्म है जो समझने लायक है, आखिर ये क्या करना चाह रहा है। पता है डिफिनेशन जो है ना, बहुत सारे टीचर को भी पता नहीं होता है। पता है टीचर क्या बताते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के ना समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहाँ पता है मैंने ऐड क्या किया है, देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने क्या ऐड किया पता है, रासायनिक अक्रियाशील। और आगे देखो ना, यहाँ समांगी है और मिश्रण है, ठीक। तो पहले बात करते हैं ना हम मिश्रण में, मिश्रण क्या होता है। कोई भी दो या दो से अधिक चीज को मिलाएगा ना तो मिश्रण बनता है, चाहे पानी चीनी नमक हो, या जब तक घर बनता है तो क्या मसाला बनता है ना, उसमें क्या होता है, सीमेंट होता है, बालू होता है, गिट्टी होता है, और भी कुछ होता है। अब सुनना ध्यान से, अगर मानते हैं क्या कि घर बन रहा है और मसाला बन रहा है, तो क्या गिट्टी सीमेंट और बालू क्या अलग अलग नहीं होता है? क्या हम अपने हाथों से उस गिट्टी को अलग नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। लेकिन क्या तीनों को मिलाएंगे ना, ये क्या है, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। अब सुनना, तो हम बोलेंगे कि तीनों आपस में मिल गया मिश्रण है। और याद करो ना, अभी शरबत बनाए थे, क्या इसमें से चीनी को हम हाथ से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। क्या नमक को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो बोलेंगे कि इसमें चीनी और नमक दोनों अच्छी तरह से घुल गया है। हम बोलेंगे कि चीनी और नमक का स्वाद ऊपर भी आएगा, बीच में भी आएगा और नीचे भी आएगा। इसी तरह देखा ध्यान से, क्या यहाँ हम बालू को और गिट्टी को और सीमेंट को, यहाँ से क्या हम गिट्टी को अलग कर सकते हैं? क्या हम बोलेंगे गिट्टी अलग है, बालू अलग है और सीमेंट अलग है। तो क्या हम बोलेंगे कि यहाँ कितना पदार्थ है, बालू है, सीमेंट और गिट्टी, मतलब तीन पदार्थ है, तीनों को मिला है ना, क्या बना है, मिश्रण बना है। और सुनना ध्यान से, और ये भी क्या है, मिश्रण है। तो क्या यहाँ से हम चीनी को और नमक को हाथ से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन क्या यहाँ से हम अपने हाथ से गिट्टी को अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब सुना ध्यान से, तो बोलेंगे कि एक समान रूप से वितरित नहीं है। देखो ना, गिट्टी यहाँ, क्या गिट्टी यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है ना। क्या चीनी इसमें था ना, क्या चीनी यहाँ भी था, मीठापन लग रहा था, यहाँ भी था और यहाँ भी था। तो क्या हम अपने हाथ से यहाँ से चीनी को नहीं निकाल सकते, न नमक को निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ ना हम अपने हाथ से ना इस गिट्टी को निकाल सकते हैं। तो सुन ध्यान से, क्या बोले थे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ ना आपस में मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। तो दो या दो से अधिक यहाँ भी है और दो या दो से अधिक यहाँ भी है। क्या इसमें हाथ से अलग नहीं कर सकते हैं ना। हम बोलेंगे कि ऊपर से नीचे एक समान रूप से वितरित है, तो ऐसे मिश्रण को ना बोलते हैं समांगी मिश्रण। और जिसको ना हम अपने हाथ से अलग कर सकते हैं उसको बोलते हैं ना विसमांगी मिश्रण। तो आप बोल सकते हैं मिश्रण क्या होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। लेकिन समांगी मिश्रण क्या हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाएंगे और ना एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण बोलते हैं। और सुनिए ध्यान से, तो हम बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक रासायनिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। या बोल सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब सुनना, अब बात है ना भैया, अब ये क्या लिखो, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, ऐसा बात है, ये ना बहुत सारे टीचर जो होते हैं ना उनको भी पता नहीं होता। अब सुनना,
रासायनिक अक्रियाशील है। और यहाँ क्या किए HCl था एसिड, NaOH था बेस, दोनों को बनाया ये बन गया। क्या इसको सोल्यूशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या मिक्सचर बोल सकते हैं ना? सोल्यूशन क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ना ये होमोजेनियस सोल्यूशन नहीं होगा। और क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ना ये आपस में रिएक्शन किया है। हमारा सोल्यूशन ना रिएक्शन नहीं चाहिए। अगर मानते हैं क्या इसमें चीनी, नमक, पानी, नींबू मिला दिए, ठीक शरबत बन गया, अगर कोई किसी को दिया वो मर गया, क्या मेरे काम का था? नहीं ना। क्या आपस में रिएक्शन किया था ना, प्रोडक्ट दूसरा बन गया। इसीलिए ना वो रिएक्टिव सॉरी उसका ना रिएक्टिव आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। क्या HCl और NaOH आपस में रिएक्शन कर रहा है ना? क्या यहाँ पे पानी, चीनी और हम रिएक्शन कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ये क्या हो जाएगा? विलियन हो जाएगा। लेकिन इसको हम विलियन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ना रिएक्टिव है और नॉन रिएक्टिव है। इसी को बोलते हैं अक्रियाशील। तो हम बोल सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। आ रहा है समझ में? अब आगे सुनना। सॉल्यूशन, क्या ये भी मिश्रण था और शरबत भी मिश्रण था? दोनों मिश्रण था कि नहीं? था ना। और सुनना, तो हम बोल सकते हैं कि विलियन कुछ और नहीं मिश्रण है। लेकिन सुनना ध्यान से फिर से, हम बोल सकते हैं कि विलियन कुछ और नहीं मिश्रण है। मिश्रण है ना, लेकिन कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है ना? समांगी मिश्रण। अब सुनना, अगर समांगी मिश्रण है तो बोल सकते हैं कि जो शरबत था वह विलियन है और ये विलियन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कर रहा है, रिएक्टिव है। अब सुनना, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो विलियन जो होता है ना नॉन रिएक्टिव होता है, उसका कंपोनेंट जो होता है ना नॉन रिएक्टिव होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हर एक विलियन मिश्रण होता है। सुनना फिर ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक विलियन मिश्रण तो होता है, लेकिन क्या हर एक मिश्रण विलियन होता है? नहीं। क्या ये विलियन है ना? हाँ विलियन है। लेकिन क्या ये विलियन था? नहीं था ना। तो हम बोल सकते हैं पॉइंट कि हर एक विलियन मिश्रण होता है, लेकिन हर एक मिश्रण विलियन नहीं होता है। इसको हम बोल सकते हैं कि एवरी सोल्यूशन इज ए मिक्सचर बट एवरी मिक्सचर इज नॉट सोल्यूशन। तो हम लिखते हैं इस पॉइंट को, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख सकते हैं कि सभी विलियन मिश्रण होते हैं, लेकिन सभी मिश्रण विलियन नहीं होते। हम बोल सकते हैं कि एवरी सोल्यूशन इज ए मिक्सचर बट एवरी मिक्सचर इज नॉट सोल्यूशन। अब सुनना, तो यहाँ तक होना लिखे क्या सभी विलियन में मिश्रण होते हैं। ये तो समझ में आ गया कि जितना विलियन होगा उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ होगा, उसको क्या बोलते हैं? विलियन बोलेंगे। तो बोल सकते हैं कि सभी विलियन मिश्रण होते हैं। अच्छा, ये भी तो बोल सकते हैं कि सभी विलियन समांगी मिश्रण होते हैं। एवरी सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। और हम बोल सकते हैं कि ये मिश्रण जो था ना वो विसमांगी था, हेटेरोजेनियस था। क्या इसको हम विलियन बोले? नहीं बोले हैं ना। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। अब आगे सुनना, ये क्या था? ये विलियन था। सुनना ध्यान से, ये क्या है? विलियन है। अब हम बोलेंगे कि इस विलियन में इसका नाम क्या है? शरबत नाम है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी है, चीनी है और नमक है। अब सुनना, तो बोलेंगे कि पानी एगो हो गया, चीनी दूसरा हो गया और नमक तीसरा हो गया। तो बोलेंगे कि इसमें 2 का 3 कंपोनेंट है। ठीक। अब सुनना, अगर मानते हैं ना कि हम ना पानी में केवल चीनी मिलाते हैं तो कितना एलिमेंट हो गया? 2, एक पानी और एक चीनी। ठीक। तो वैसे विलियन को ना हम द्विअंगी विलियन बोलते हैं। क्यों? बाइंड्री सोल्यूशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अवयव है। कौन कौन है? पानी है और चीनी है। ठीक। अगर मानते हैं क्या पानी चीनी के साथ हम नमक मिला दिए तो उसकी कितना कंपोनेंट है? पानी 1, नमक 2 और चीनी 3। तीनों कंपोनेंट हो गया ना। इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिअंगी, मतलब 3 एलिमेंट है। इसी को बोलते हैं ना टर्नरी सोल्यूशन। इसी विलियन में अगर हम पानी भी लेते हैं, चीनी भी लेते हैं, नमक भी लेते हैं और ना ऊपर से नींबू भी मिलाते हैं, कितना कंपोनेंट हुआ? 4 हुआ ना। इसको बोलते हैं ना टर्सरी सॉल्यूशंस। अब सुनना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि वो ऐसा विलियन जिसमें अगर 2 कंपोनेंट होगा, मतलब 2 अवयव होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि कुछ और नहीं द्विअंगी विलियन होगा। द्विअंगी विलियन होगा। इसको बोल सकते हैं कि अगर 2 एलिमेंट होगा ना तो इसको बोलते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन। कितना बेग? 2। क्या बोले हैं? बाई। बाई मतलब होते हैं। ठीक। आगे अगर मानते हैं क्या कि 3 एलिमेंट है
तो अब क्या बोलेंगे, इसको टर्नरी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टर्नरी बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशंस। अगर मानते हैं क्या इसी तरह ना इसमें अगर 4 एलिमेंट है, इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं या टर्नरी, हाँ क्वाटरनरी बोल सकते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब सुनना ध्यान से, तो हम बोल सकते हैं कि अगर जिस बिलियन में ना 2 अवयव होगा उसको द्विअंगी बिलियन, 3 होगा त्रिअंगी बिलियन, 4 होगा चतुर्थअंगी बिलियन। ठीक, अब आगे सुनना, आगे क्या होता है ना कि हम शरबत बनाए, इसका नाम क्या है, बिलियन है ना। इसमें क्या क्या मिलाए थे हम, पानी मिलाए थे, नमक मिलाए थे, चीनी मिलाए थे, तब क्या बना था, बिलियन बना था। अब सुनना, तो क्या हम बोल सकते हैं कि किसी भी बिलियन में ना 2 या 2 से अधिक अवयव होगा, सही बात है, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स होगा। अब सुनना, इसमें ज्यादा मात्रा में क्या लिए थे हम, पानी लिए थे, पानी इतना है तो इसमें चीनी कितना, आधा चम्मच लेंगे, नमक कितना लेंगे, वो भी बहुत कम मात्रा में लेंगे। अब सुनना, सामान्यतः ना 1 बिलियन में ना जो सबसे अधिक मात्रा में होता है, सुनना हम सामान्यतः बोल रहे हैं, जनरल एक्सेप्शन है जो बहुत सारे टीचर को भी पता नहीं होता है, क्या 1 बिलियन है, सामान्यतः ना 1 बिलियन में जो ना सबसे अधिक मात्रा में होता है उसको बोलते हैं विलायक या सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसे ना हम हमेशा ए से सूचित करेंगे। सुनना फिर से, किसी भी बिलियन में ना सामान्यतः, हमेशा नहीं, जनरल एक्सेप्शन है, इसका हम बताएंगे कि ना सामान्यतः किसी बिलियन में जो अधिक मात्रा में होता है ना उसको विलायक बोलते हैं, और जो कम मात्रा में होता है ना उसको बोलते हैं विलेय, सॉल्वेंट, जिसको ना हम हमेशा बी बोलेंगे। ठीक, अब सुनना, तो हम बोल सकते हैं कि 1 बिलियन जो होता है, हम बोल सकते हैं कि 1 बिलियन जो होता है ना वो विलेय प्लस विलायक से बनता है, बोल सकते हैं। अब सुनना, अगर ना इसका नाम हम देते हैं ना ए, ठीक, और इसको बोलते हैं बी, किसी को कुछ बोल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन विलायक है ना ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए इसको नाम पहले बोलते हैं ए, और विलेय क्या है बी। तो हम बोलेंगे बिलियन जो है विलेय और विलायक दोनों को ऐड करके बना, इसको हम बोल सकते हैं कि ये कुछ और नहीं, ए प्लस बी होगा, बोल सकते हैं। और यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ के HCl मिलाए थे और NH मिलाए थे, लेकिन यहाँ मिला क्या था, NaCl और वाटर। क्या यहाँ पे HCl कहीं मिल रहा है, क्या यहाँ पे कहीं NH मिल रहा है, इसलिए बिलियन नहीं था। लेकिन देखो ना, हमें बी को मिला है और ए को मिला है, दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, ए प्लस बी बनेगा। इतना रहा समझ में। अब आगे सुनना, अगर मानते हैं क्या कोई सोल्यूशन है, उसमें हमेशा ना बोलेंगे कोई एक चीज होगा ना ज्यादा मात्रा में होगा, जैसे शरबत है, इसमें क्या ज्यादा है, पानी ज्यादा है। क्या इसमें अगर शरबत बनाना है हमको, तो क्या पानी से चीनी मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे ना, चीनी थोड़ा मिलाएंगे, नमक थोड़ा मिलाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी बिलियन में ना ये जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, किसी भी बिलियन में ना सॉल्वेंट मतलब विलायक हमेशा एक होगा, एक से अधिक कभी नहीं होगा हमेशा। और हम बोल सकते हैं कि विलेय जो होगा ना, विलेय या तो एक होगा या एक से अधिक होगा। देखना, शरबत बनाए थे उसमें सबसे ज्यादा क्या था, पानी, उसको क्या बोलेंगे, विलायक। अब क्या मिलाए थे, चीनी मिलाए थे और नमक मिलाए थे, तो बोलेंगे क्या चीनी भी मिला रहा है और नमक मिला रहा है, किसमें, पानी में, 3 का अवयव है, उसको बोलेंगे त्रिअंगी बिलियन है। तो हम बोल सकते हैं कि विलायक कौन है, पानी, एक वो अकेले है ना, बोलेंगे विलायक ना हमेशा एक होता है, चाहे कोई सोल्यूशन हो, टर्नरी हो, क्वाटरनरी हो, जो हो ना, हमेशा विलायक कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा, एक होगा। लेकिन ये जो है ना, ये विलेय एक से अधिक हो सकता है। यहाँ देखो ना, हम शरबत बनाए थे, तो विलायक क्या हो जाएगा, पानी होगा, विलेय कौन होगा, चीनी होगा, नमक होगा। अब सुनना, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भैया विलायक क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, विलेय क्या होता है और बिलियन क्या होता है। अब सुनना, सामान्यतः ना किसी बिलियन में जो सबसे अधिक मात्रा में होता है उसको ना, फिर सुनना, हम सामान्यतः बोले, जनरली बोले, हमेशा नहीं, जो ना अधिक मात्रा में होता है सामान्यतः उसको बोलते हैं विलायक, ठीक, और जो कम मात्रा में होता है ना उसको बोलते हैं विलेय। अब सुनना, देखता है जब पानी में चीनी घोले तो क्या बिला, चीनी बिला जाता है ना, इसीलिए ना जो कम मात्रा में होता है ना उसको बोलते हैं विलेय, क्योंकि बिला गया। और जो बिला देता है ना, जिसमें बिला जाता है, जिसमें ना विलेय बिला जाता है, उसको बोलते हैं विलायक, सॉल्वेंट बोलते हैं। इतना रहा समझ में। अब सुनना, हम लोग के सिलेबस में ना केवल और केवल 12th में ना सोल्यूशन तो पढ़ना है, लेकिन पता है कौन सोल्यूशन पढ़ना है। अब सुनना, हम लोग के ना सिलेबस में ए वाला सोल्यूशन पढ़ना है, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, सीईटी हो, आईसीआर हो, हमारा बोर्ड हो, चाहे जो भी हो ना, उसमें देखा ना क्वेश्चन हमेशा ना 2 ही कंपोनेंट होते हैं। एनसीईआरटी का ऐसे क्वेश्चन देख लो, उसमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं। बिहार बोर्ड का पीवाईक्यू देख लो, उसमें 2 ही एलिमेंट होते हैं। तो इसको ना इस साल
इस चैप्टर में ना हमको द्विअंगी विलीन पढ़ना है, ठीक। अब सुना जैसे अभी नाम चेंज होगा चैप्टर का कैसे, कौन विलियन तो पढ़ना है, विलियन में कौन विलियन पढ़ना है, द्विअंगी विलीन पढ़ना है, ठीक। अब आगे सुनना, आगे इतना हो गया ना। अब देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से ना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, सुनना। अगर मानते हैं क्या कि इना क्या था, शरबत था ना, था, इसमें चीनी भी घोल थे, नमक भी घोल थे, पानी भी था, लेकिन क्या चीनी और नमक घोलने के बाद ये अब कौन, इसका फिजिकल स्टेट कौन सा है, भौतिक अवस्था कौन सा है, द्रव ही है। क्यों, पानी क्या था, द्रव था। पानी था क्या, पानी विलायक था। तो हम बोल सकते हैं कि यह पानी क्या था, विलायक था ना। और क्या किया था, चीनी और नमक, वो क्या था, विलय था। तो हम बोल सकते हैं जब बनाने के बाद देखो ना, अभी पूरा भी लिक्विड है, द्रव ही है, तो हम बोल सकते हैं कि जो पानी का द्रव अवस्था था ना, वही अभी शरबत का विलयन का भी अवस्था। तो हम बोल सकते हैं कि ना विलायक और विलयन का ना भौतिक अवस्था हमेशा सेम होता है। या बोल सकते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ एवरी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस आर सेम, इतना बोल सकते हैं। तो हम लिख देते हैं पॉइंट को कि विलायक और विलयन का भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट हमेशा एक समान होता है। क्या, हमेशा एक समान होता है। बोल सकते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ एवरी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर सेम, इतना बोल सकते हैं। अब आगे एक ना बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है, सुनिएगा ध्यान से। यहीं से ना चैप्टर का नाम और बदलने वाला है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, मैंने मॉड्यूल से पढ़ रहा था अपने प्रिपरेशन के दौरान, तो क्वेश्चन मिला था मुझे कि विलयन का अवस्था हो सकता है, और उसमें पता है 4 ऑप्शन था, द्रव, ठोस, गैस और डी ऑल। तो पता है मैंने क्या मारा था, द्रव मारा था, लेकिन पता है सही आंसर क्या था, आप लोग पता ना सही आंसर क्या होगा। क्या था क्वेश्चन कि विलयन का भौतिक अवस्था हो सकता है द्रव, ठोस या गैस, यानी लिक्विड, सॉलिड और गैस, और डी था ऑल। तो पता है क्या आंसर था उसका, ना आंसर ऑल था। अब सुनना, भौतिक अवस्था के आधार पर ना विलयन को अलग भागों में बांटा गया। सुनना ध्यान से, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को अलग भागों में बांटा गया। जैसे अगर मानते हैं क्या, ये पता है ना क्या कुछ विलयन है, उसमें क्या क्या होगा, विलायक भी होगा और विलय भी होगा। और सुनना ध्यान से, अगर मानते हैं क्या कि ना हम विलायक को ना यहाँ लेते हैं ए और यहाँ लेते हैं बी, ए पता है ना कौन है, देखो ना ए कौन है, विलायक, और बी क्या है, विलय है ना, दोनों को मिलाएंगे ए प्लस बी बनेगा। अब सुनना, हम मानते हैं ना कि ए और बी है। अब मानते हैं ना पहले कि ए जो है ना, ए मतलब विलायक जो है ना वो लिक्विड है, लिक्विड है। क्या बी को हम बोल सकते हैं कि बी लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। क्या अगर हम लिक्विड में लिक्विड मिलाएंगे, याद करो ना पैक बनाता है ना, दारू में पानी मिलाते हैं, दारू क्या लिक्विड है और पानी क्या लिक्विड है, तो हम बोलेंगे कि ये भी द्रव है और ये भी द्रव है, तो ये दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एगो विलयन बनेगा। अब देखना ध्यान से, ये क्या है, गैस है, लिक्विड है, उसमें गैस मिलाएंगे तो बोलेंगे कि एक और विलयन बन जाएगा। याद करो ना, हम लोग पढ़े हैं ना कि पानी में O2 सोलुबल होता है, पानी में O2 होता है, बस पानी क्या है, लिक्विड है, O2 क्या है, गैस है, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो बोलेंगे सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह विलायक क्या लिक्विड है और यहाँ विलय क्या सॉलिड है, इसी को मिलाएंगे। देखो ना शरबत बनाए थे ना, अभी पानी लिक्विड था और चीनी क्या था, ठोस था, आपस में मिलाएंगे विलयन बनेगा। लेकिन देखो ना यहाँ पे ए क्या विलायक है और बी विलय है ना, तो हम बोल सकते हैं कि जो विलायक है उसका अवस्था कौन सा अवस्था है, द्रव अवस्था है, लिक्विड स्टेट है। तो हम क्या देखो लिखे हैं कि विलायक और विलयन का भौतिक अवस्था हमेशा एक समान होता है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि यहाँ विलायक जो है वो द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में, तो हम बोलेंगे कि इससे जो विलयन बनेगा वो लिक्विड सोल्यूशन बनेगा, लिक्विड सोल्यूशन। आ रहा है समझ में। अब आगे सुनना, अगर आप मानते हैं ना हम ए के जगह ना कोई गैस लेते हैं और फिर ना बी के जगह गैस लेंगे, लिक्विड लेंगे और सॉलिड लेंगे, फिर तीन वाला विलयन बनेगा, उस विलयन क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन, गैसीय सोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ ए क्या है, गैस है, मतलब विलायक क्या है, सॉल्वेंट क्या है, गैस है। इसी तरह हम ए को सॉलिड भी ले सकते हैं। अब सुनना, सॉलिड मिलाएंगे, अब सुनना आगे, सॉलिड में लिक्विड मिलाएंगे और सॉलिड में गैस मिलाएंगे तो क्या एक और सोल्यूशन बनेगा। तो हम बोलेंगे कि उसका जो अवस्था होगा सॉलिड स्टेट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि वो विलयन कुछ और नहीं तो सी विलयन होगा। इतना रहा समझ में। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी विलयन का ना अवस्था तीनों हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा।
इतना आ रहा है समझ में। अब सुनिएगा आगे। आगे ना अब हम देखते हैं जो हम बता रहे थे ना बार बार कि विलायक सामान्यतः ज्यादा होता है और विलय कम होता है। अब सुनना ध्यान से, देखना अभी हम बताने जा रहे हैं। विलायक और विलय दोनों आपस में मिलेगा और क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो अब हम बोले थे ना कि जो सामान्यतः ज्यादा मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे, विलायक, और जो सामान्यतः कम मात्रा में उसका विलय होगा ना। अब इसके एक्सेप्शन दिखाते हैं यहाँ पे देखना। अगर मानते हैं क्या, एग्जाम्पल लेते हैं। अभी पता है ना बिहार में दारू बंद है लेकिन लोग बहुत पीते हैं, चलो पैक बनाते हैं। अगर मानते हैं क्या कि एक दारू है, ठीक, ये पता है ना कि पीने वाला दारू जो होता है इथाइल अल्कोहल होता है। अगर मिथाइल अल्कोहल पी लेगा ना बाबू तो कहानी खत्म हो जाएगा, अंधा बन जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ना हम इथाइल अल्कोहल। इथाइल क्यों बोलते हैं पता है ना, जानता ही होगा, 2 कार्बन एटम से C2H5 और OH, ये हो गया। इसमें क्या है, क्या दारू है, इसमें क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे। पानी के सूत्र क्या होता है, H2O होता है। दोनों आपस में मिलेगा और क्या बन जाएगा, पैक बन जाएगा, ठीक। अब मानते हैं क्या कोई ज्यादा बड़ा नसवाज है तो क्या करेगा, ये ज्यादा लेगा मात्रा में। मानते हैं क्या इन्हें 50 ml ले लिया क्या दारू को, और ना पानी को कितना लिया, 10 ml लिया, ठीक। तो हम बोलेंगे जो पैक जो होगा, पैक वहां पे ना 60 ml का पैक बनेगा। क्यों पता है ना, क्योंकि जो विलयन जो होगा, जो सॉल्यूशन जो होगा ना, जो सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के एडअप से बनेगा। देखो ना 50 ml क्या था, दारू था, 10 ml क्या था, पानी था, पैक कितना बनेगा, 60 ml बनेगा। अब सुनना देखना आंसर, यहाँ ज्यादा मात्रा में कौन है, दारू है कि पानी है, दारू है ना। तो यहाँ ये जो दारू है C2H5OH उसको क्या बोलेंगे, विलायक की विलय, विलायक बोलेंगे। क्यों, ज्यादा मात्रा में है ना। अब सुनना, और बोलेंगे वाटर जो है इसके अपेक्षा में कम मात्रा में, इसको बोलेंगे हम कि कम मात्रा में तो विलय बोलेंगे ना। अब आगे देखना ध्यान से। अगर मानते हैं क्या कि कोई ना नया पियक्कर है, नया नया है, पीने जा रहा है, तो बोलेंगे कि उसको ना पैक जो होगा हार्ड नहीं बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो बोलेंगे कि वहां वाटर ज्यादा लेंगे, वाटर ज्यादा लेंगे, और दारू क्या करेंगे, दारू कम लेंगे। तो बोलेंगे कि यहाँ पे दारू हम 10 ml ले लिए, इससे भी क्या बनेगा, पैक ही बनेगा। अगर पैक ऊपर बन रहा है नीचे भी बन रहा है, देखो ना यहाँ भी 50 ml था और यहाँ भी 10 ml है। यहाँ देखो ना कि दोनों को जोड़ेंगे कि पैक 60 ml का बनेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे पैक 60 ml का बनेगा, बनेगा कि नहीं। अब सुनना ध्यान से, अंतर देखना। यहाँ पे क्या ज्यादा था, दारू ज्यादा था ना। दारू कौन सी अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। पानी कौन सी अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। जब विलय और विलायक दोनों लिक्विड है, सोल्यूशन कौन सा बनेगा, लिक्विड सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। देखना यहाँ से, अब यहाँ पे ना ये वाटर है क्या है 50 ml, ये क्या है दारू 10 ml, तो बोलेंगे सब पैक बनेगा, पैक तो बनेगा, कितना ml बनेगा, 60 ml बनेगा। अब सुनना, हम बोल सकते हैं कि यहाँ ना पानी ज्यादा है, किससे, दारू से ज्यादा है। तो बोलेंगे कि यहाँ पानी जो होगा वो विलायक होगा, और जो विलायक का भौतिक अवस्था होगा वही विलयन का भौतिक अवस्था होगा। बोल सकते हैं कि जब द स्टेट ऑफ सोल्यूशन इज लिक्विड बिकॉज वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, इतना बोल सकते हैं। अब सुनना आगे, देखना आगे ट्विस्ट आ रहा है। अगर मानते हैं ना कि हम फिर से पानी लेते हैं, ठीक, सब तो दारू पीता नहीं है, कुछ संत साधु भी होते हैं, कुछ शरबत पियेंगे। अब देखना ध्यान से, इसमें ना हमने चीनी मिला दी है, देखना ध्यान से, क्या मिला दिए हैं, चीनी मिला दी है। अब ना हम वाटर जो है ना, वाटर उसको ना 10 ml लेंगे, ठीक, और शुगर जो होगा ना इसको ना हम 50 ग्राम लेंगे, ठीक। तो क्या बनेगा, शुगर सिरप बनेगा, बनेगा ना। अब सुनना ध्यान से, यहाँ वाटर कितना ml है, 10 ml है, और मानते हैं ना चीनी जो है ना वो 50 ml है। अब बात है भैया चीनी ml में कैसे होगा। अब सुनना ध्यान से, ये पता है ना कि डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होता है। अगर मानते हैं क्या कि हमको वॉल्यूम पता है, सुनना ध्यान से, या हम मानते हैं ना कि हमको वॉल्यूम चाहिए और मास पता है, क्या मास पता है 50 ग्राम। अगर इस चीनी का ना डेंसिटी दे दे तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम जो होगा m/d होगा, इसके मास में डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। आगे समझ, आगे सुनना। तो बता ना इसमें ज्यादा कौन है, शुगर कितना है 50 ml ही मान लेते हैं, और वाटर कितना है 10 ml है, विलयन बन गया। अब बता ना यहाँ ज्यादा कौन है, चीनी है, ठीक। यहाँ ज्यादा कौन है, दारू है। यहाँ ज्यादा कौन है, पानी है, और यहाँ चीनी है। तो जो ज्यादा था वो क्या था, सॉल्वेंट था, फिर यहाँ ये वाटर सॉल्वेंट था। और बोलेंगे क्या उसी तरह शुगर ज्यादा है तो शुगर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। लेकिन यहीं पे ना एक कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। हमको ना जो कि शुगर सिरप जो मिलेगा कौन से स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। चाशनी बनता है ना कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। तो बोलेंगे कि जो विलयन का भौतिक अवस्था होगा वही विलायक का भौतिक अवस्था होगा। विलयन का भौतिक अवस्था कौन है,
द्रव है, और यहाँ चीनी क्या है, ठोस है ना, और पानी क्या है, द्रव है ना। तो हम बोलेंगे कि जो विलयन का भौतिक अवस्था होगा वही विलायक का भौतिक अवस्था होगा। विलयन कौन से स्टेट में, द्रव स्टेट में, तो बोलेंगे जो विलायक होगा वो भी द्रव स्टेट में ही होगा। देखो ना, इसमें द्रव कौन है, पानी है कि चीनी है, पानी है ना द्रव, तो बोलेंगे कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो हो जाएगा पानी हो जाएगा। देखा, यहीं पे ना वो कॉन्सेप्ट फेल कर जाता है, जो बहुत सारे टीचर को भी पता नहीं होता है। तो हम बोलेंगे कि इधर जो भी है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और इधर जो भी है उसको हम बोलेंगे ये कुछ और नहीं, बी है, मतलब सॉल्यूट है, बिले है। आ रहा समझ में? लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, लेक्चर ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ गया। इससे आगे भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आते हैं। मेन टॉपिक तो जब छूट गया है सांद्रता पद, उसको मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। प्यार, अपना प्यार दिखाइए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। ठीक है, जय हिंद।